हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन के बारे में। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन के बारे में समझने से पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया कार्बोकैटायन का दे देता हूँ। तो कार्बोकैटायन हमारा क्या होता है? कार्बोकैटायन हमारा सिंपली ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और हमारे यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है ना कार्बोकैटायन के अंदर, ये आपका 3 बॉन्ड बना के रखता है। आपका याद रखना है, सिर्फ कितने बॉन्ड बना के रखता है? 3 बॉन्ड बना के रखता है। और ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन की बाहर वाली साइड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना सा हल्का सा बेसिक याद रखो। तो चलिए बेंजाइल कार्बोकैटायन देखते हैं। बेंजाइल कार्बोकैटायन आपका कैसे बनता है? तो बेंजाइल कार्बोकैटायन में आपको क्या करना है, सिंपली अपना एक कार्बन लो, बिल्कुल जैसे मैं करूंगा ऐसे करते हुए चलना है। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर अपना पॉजिटिव चार्ज बना लो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये कार्बन आपका कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। भाई कोई सा भी कार्बोकैटायन हो, उसके अंदर क्या होगा, कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन एटम आपके 3 बॉन्ड बनाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बॉन्ड के साथ डायरेक्टली आपको बेंजीन रिंग जोड़ देनी है। एक बॉन्ड के साथ आपको डायरेक्टली क्या जोड़ देनी? बेंजीन रिंग जोड़ देनी। अब जो 2 बॉन्ड बचे यहाँ पे, ये 2 बॉन्ड बचे फ्री, इनके साथ उठा के यहाँ पे 2 H लगा दो। ये आपका क्या बन गया? बेंजाइल कार्बोकैटायन बन गया। इसे आप कंडेंस करके भी लिख सकते हो। कंडेंस करके आप इसे कैसे लिख सकते हो? देखो कंडेंस करके यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन लिख लो पहले, एक कार्बन। और इस कार्बन के साथ यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ। और इसी कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। और इसी कार्बन के साथ आपका डायरेक्टली कौन अटैच है? बेंजीन रिंग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बेंजीन रिंग लो, बेंजीन रिंग के ऊपर अपना CH2 जोड़ो, और यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके ऊपर आपका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपका क्या होता है? बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है। इतना सिंपल। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। बेंजाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मूला क्या हुआ? देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के अंदर आपका क्या होता है भाई? 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए यहाँ पे, 6 कार्बन हो गए। अब H की बात करें, वैसे तो बेंजीन के अंदर 6 H होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने H वो चेक करते हैं। तो एक H तो यहाँ पे है आपका 1 2 3 4 5, 5 H होंगे, यानी एक H तो इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, एक साथ, एक साथ, इसके साथ। लेकिन जो यहाँ वाला H है, जो यहाँ वाला H है, वो निकाल के हमने क्या किया, वो निकाल के हमने ये कार्बन जोड़ा है। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 H है आपके, 5 H है। तो C6H5, इसके बाद आपका आगे क्या है? C6H5 तो इतना हो गया, इसके बाद आपका CH2। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा CH2, और इस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आपका पूरा बेंजाइल कार्बोकैटायन हो गया। तो बच्चों आप चेक भी कर सकते हो, जो मैंने बताया वो ये, उससे अलग है कुछ। मैंने क्या बताया था, कार्बोकैटायन के अंदर आपका क्या होगा? कार्बन होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो कार्बन आपका 3 बॉन्ड बना के रखेगा। देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं। और इस कार्बन के पास आपके, यानी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस कार्बन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये रहा 2 2 4 2 6। तो इस कार्बन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन है, इसी कारण से कार्बन क्या है आपका? इसका भाई ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसी कारण से क्या है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? ये भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? ये क्या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है गाइस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जब आगे हम इसकी स्टेबिलिटी समझेंगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, यानी इसके पास के इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो चीज इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी उस चीज से क्या होगा? स्टेबल होगा, यानी इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और लास्ट में बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है ना, ये नेचर में प्राइमरी होता है। यानी क्या होता है? प्राइमरी होता है, प्राइमरी इन नेचर। अब प्राइमरी का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन को चेक करो, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ पे कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले से। यहाँ पे जो कार्बन है, तो जो कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट होता है वो आपका प्राइमरी होता है, और जो 2 से कनेक्ट होता है वो सेकेंडरी, और जो 3 से होता है वो टर्शियरी होता है। तो इसलिए कार्बन आपका एक कार्बन से कनेक्ट है, तो प्राइमरी कार्बन है, यानी प्राइमरी कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन प्राइमरी होता है नेचर में। लेकिन ये प्राइमरी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे रीजन है रेजोनेंस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बच्चे वीडियो देखते भी नहीं ज्यादा लंबी, तो वाली वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी, यहीं पे। ठीक है, तो आप उसे क्लिक करके देख लेना। सो बाय, लव यू गाइस।